अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड नोट्स मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 3। होप यू ऑल आर विद गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओ भाई ठीक हो सारे, खैर खैरियत से हैं बेटा। आज हमने हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 3.6 और आज इंशाअल्लाह ताला हमने इसको कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। तो ये एक्सरसाइज जिस तरीके से हल हो रही है उस तरीके का नाम है के मेथड। कौन सा मेथड बेटा? के मेथड। मैं इसको दोबारा भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना रहे। के मेथड। इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल के मेथड से हल होते हैं। ठीक है बेटा, के मेथड से हल होते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अब बेटा के मेथड से कैसे हल होते हैं? कहते हैं यूज के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस। अब बेटा देखिए, ये प्रोपोर्शन है, ये वाला प्रोपोर्शन है, ये रेशो है और ये रेशो है। तो आप इसको अगर लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आपका आ जाएगा ए और बी और सी और डी। ये ए ऊपर आ जाएगा बेटा, ये बी नीचे आ जाएगा, ये ए ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया और सी ऊपर आ जाएगा। पहले था सी ऊपर आ गया और डी नीचे आ गया। और इसको आप सपोज कर लेंगे कि के बराबर है, इसलिए ये के मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? के मेथड। माशाल्लाह, यू ऑल आर जीनियस, यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स एंड यू ऑल आर गिफ्टेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। नाउ अभी अगर ए और बी और सी और डी बराबर है के तो ए और बी भी बराबर होगा के, तो ए और बी बराबर है के। ये इसी तरह सी और डी भी बराबर होगा के, इसी तरह सी और डी बराबर आ जाता है के। अभी यहाँ पे ए को यहाँ रहने दें, इस ए को यहाँ रहने दें और इस बी को यहाँ लेके आ जाए तो ए बराबर आ जाएगा बी के। ए बराबर आ जाएगा बी के, जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझ लिया है। इसी तरह सी और डी बराबर है के, सी और डी बराबर है के, तो डी से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और डी से यहाँ मल्टीप्लाई कर, ये वाला डी इस डी से कट जाएगा, यह सी रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी के। तो सी बराबर आ जाएगा डी के और ए बराबर आ जाएगा बी के। तो दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। के मेथड वो मेथड होता है जिसमें दिए गए प्रोपोर्शंस को आप के बराबर फर्ज करके हल करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बेटा इसमें अगर एक सवाल ही मैं हल कर देता हूँ ना, तो फिर आप तमाम सवाल आराम से हल कर सकते हैं क्योंकि सबका तरीक़ाकार एक जैसा है। ठीक है बेटा, सबका तरीक़ाकार एक जैसा है। तो आए कि जो पहला क्वेश्चन ऐसे हम देखते हैं और यहाँ ये कहता है कि इफ़ ए, ठीक है बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ आ जाता है इफ़ ए बी सी डी। ठीक है बेटा, क्या है ये? देन शो दैट, ये प्रोपोर्शन है। तो फिर आपने ये साबित करना है, क्या साबित करना है कि ए 4a माइनस 9d और 4a प्लस 9d, 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d, ये आपने साबित करना है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो करने वाला काम है, सबसे पहला काम अब ये करेंगे कि ये उसने क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो आप इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? फ्रैक्शन में। तो इसको जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए पहले लिखा था, ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा।
सी ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, और इसको आप फर्ज कर लेंगे कि ये बराबर है के। तो बेटा ये ए और बी भी बराबर है के, ए और बी भी बराबर है के। यहाँ देखें, ये जो बेटा मैं निशान लगाता हूँ ना, आप लोगों ने एग्ज़ाम में ये निशान नहीं लगाने, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। इसी तरह सी और डी बराबर है के, तो ये बराबर आ जाए के। तो इसी तरह ए आपका यहाँ अकेला रह जाएगा, बी उधर चला जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा बी के। इसी तरह ये आपका सी अकेला यहाँ रह जाएगा, डी उधर रह जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा डी के। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं ज़रा दोहरा दें। आप दोहराया करो ना यार, मैं आप दोहराए तो फिर मैं खुश होता हूँ। तो ए आपका बराबर आ जाएगा बी के बेटा, ए बराबर आ जाएगा आपका बी के, और सी आपका बराबर आ जाएगा डी के। सी बराबर आ जाएगा आपका डी के। ठीक है बेटा, समझे माशाल्लाह। अब बेटा ये जो कीमतें हैं, अभी ए नहीं लिखेंगे, बल्कि ए की जगह पे आप बी के लिखेंगे। ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह पे आप बी के लिखेंगे। और जहाँ सी लिखा हुआ है, सी अभी आपने नहीं लिखना, बल्कि सी की वैल्यू डी के है, तो सी की वैल्यू आपने डी के लिखनी है। ठीक है। तो अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है बेटा, ये वाली आपकी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। बाएं तरफ आ रही है ना यार, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ। और ये वाली कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो ये वाली कौन सी है बेटा, लेफ्ट हैंड राइट। अभी आप यहाँ लिखें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखो मैंने तीर का निशान दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर मैंने लिखा राइट हैंड साइड, यहाँ देखें। फिर मैंने क्या किया, कोई तीर नहीं मारा, बल्कि जो सवाल लिखा हुआ था मैंने उस सवाल को उठाया और उसी तरह मैंने लिख दिया 4a, यस 4a लिखा हुआ है सवाल में, माइनस 9d लिख दिया मैंने। फिर 4a प्लस 9d, 4a प्लस 9d मैंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आपका जो राइट हैंड साइड है, यहाँ 4c माइनस 9d है, तो 4c माइनस 9d लिख दिया। 4c प्लस 9d है, तो 4c प्लस 9d आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे ए लिखा हुआ है, अभी ए मैंने नहीं लिखना, उस जगह बी के लिखना है। सी नहीं लिखना है, बल्कि जगह डी के लिखना है। तो बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ ए है तो मैंने बी के यहाँ लिख दिया, और यहाँ ये अपनी जगह लिखा हुआ है। यहाँ ए है तो यहाँ मैंने बी के लिख दिया, यहाँ सी है तो मैंने डी के लिख दी, यहाँ और वैल्यू अपनी अपनी जगह पे आ गई। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। बी को आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाता है 4 के माइनस 9। इसी तरह बी यहाँ कॉमन है, देखो ये आपका एक बी ये है, एक बी ये कॉमन, बी कॉमन ले लेते हैं तो 4 के प्लस 9 आ जाता है। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, 4 के माइनस 9 और 4 के प्लस 9 आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगा। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वही सवाल है बेटा जो बुक वाले ने दिया हुआ है, 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर a लिखा है उस जगह b के लिख दूंगा, और जहाँ c लिखा हुआ मैं d के लिख दूंगा। तो a की जगह पर मैंने यहाँ d के लिख दिया, और यहाँ जो c यहाँ भी d के लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या है, ये d यहाँ पर भी कॉमन है और d यहाँ पर भी कॉमन है। मैंने जब d यहाँ निकाला तो 4 के माइनस 9 आ गया, और यहाँ से ये यहाँ पर भी d, तो 4 के माइनस 9 आ गया। तो 4 के माइनस 9, 4 के माइनस 9, 4 के माइनस 9, 4। तो बेटा आपकी जो राइट हैंड साइड है, आपकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि आपने के मेथड से इसको हल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी सेटिस्फाइड दैट you have solved it correctly and you have solved it very confidently. So that is a lot of pleasure and that is a proud for me
मुझे इस पे खुशी और इत्मीनान है, और मैं जो है मेरी खुशी की इंतहा कोई नहीं रही है कि आपने इतना ऐसा सवाल लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आपने हल कर दिया है। तो ये बेटा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम ये देखते हैं क्या है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो बुक वाले ने दिया है। क्वेश्चन को बेटा देख लिया करें कि आया है जो क्वेश्चन बुक वाले ने दिया हुआ है आपने वो ही लिखा है या कोई गलती कर ली है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3 है। इसमें कहता है A/B और C/D है, जहाँ पे ABCD बराबर नहीं है 0 के, देन शो दैट, ये रिलेशन आपने साबित करना है कि ये बराबर है इसके। ठीक है ना। तरीक़ाकार अभी आप लोग समझ चुके हैं, बल्कि अभी तो ये तरीक़ाकार मैं आप लोगों से समझ रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों ने माशाल्लाह इसको ग्रिप हो गई आपकी। तो क्या है, ये A/B है, ये C/D है। ये किस फॉर्म में, इसकी किसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? रेशो फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं बेटा? रेशो फॉर्म कहते हैं। तो अभी आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये A और B आ जाएगा, C और D आ जाएगा। तो आप क्या सपोज कर लेते हैं कि A और B और C और D बराबर है K के बराबर आ जाते हैं बेटा। फिर फिर अलग-अलग कर लें। A और B बराबर है K के, यहाँ आ गया। C और D बराबर है K के, यहाँ आ गया। इनकी वैल्यूज़ को फिर आप करते हैं तो ये वाला A बराबर आ जाता है B के। इन A को यहाँ छोड़ दें, B को उधर ले जाते, A बराबर आ जाता है B के और C बराबर आ जाता है D के। ये वैल्यूज़ आ जाती है। अब बेटा जो आपने साबित करना है ना, वहाँ पे A आपने नहीं लिखना, बल्कि A की जगह पे आपने क्या लिखना है बेटा? A की जगह पे आपने क्या लिखना है? B के लिखना है। इसी तरह आप लोगों ने C नहीं लिखना, बल्कि C की जगह पे D के लिखना है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये A है, या मैंने B के लिख दिया। क्यों लिखा भाई? A की कीमत ही B के बराबर है। ये B के आ गया, ये B के आ गया, ये B से कट गया, तो A आपका जवाब आ गया। अभी हम आते हैं अगली साइड की तरफ, राइट साइड। तो राइट साइड में या A² है, A² है। देखो बेटा मैंने यहाँ A² लिख दिया, प्लस C² है, C² लिख दिया, B² प्लस B² प्लस D² आ गया। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि A मेरा बराबर है B के। तो जहाँ पे A लिखा होगा, A की कीमत अभी हमारी B के है, इसलिए A नहीं लिखना, बल्कि A की जगह पर A की कीमत लिखनी है। इसी तरह हमारे पास जो C है वो नहीं लिखना, उसी जगह पे मैंने क्या लिखना है? D के लिखना है। तो आपका C की जगह पे आ जाएगा D के आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो जहाँ पे A नज़र आता है और तब्दीलियाँ नहीं करनी, A की जगह पे आप B के लिख दें और C की जगह पे D के लिख दें। यहाँ A है, यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है बेटा। और यहाँ C है, तो यहाँ पे देखिए A² है, इसलिए देखिए बेटा A² है, A बराबर है B के। जब A का स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, तो A² बराबर आ जाएगा B² प्लस K² के। इसी तरह जो C² है, C आपका बराबर है D के, C बराबर है D के। और जब इधर दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे तो C² बराबर आ जाएगा D² K²। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पे A² था वहाँ मैंने B² K² लिख दिया, C की जगह D² K² लिख दिया। यहाँ से K² कॉमन लिख दिया, B² प्लस D² ऊपर आ गया, और यहाँ पर B² प्लस D² आ गया, ये से कट गया, तो आपका K² आ गया। और जब इसका जज़र ले लिया तो ये K आ गया, K यहाँ पर भी आ गया और K यहाँ पर भी आ गया। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। देखो कितने आराम के साथ आपने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और यही वो चीज़ें हैं जब एग्जामिनर देखता है कि देखो यार इसने तरीके से तो सारा क्वेश्चन किया है, इसलिए इसको ये पूरे नंबरों का हकदार तो बनता ही बनता है। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
2 है और ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और ये आप लोगों ने बड़ा सही सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अभी यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले ये आ जाता है कि आया इसका क्या तरीक़ाकार होगा। यार कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है, सबका तरीक़ाकार एक जैसा है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल भी नहीं है, किसी किस्म की कोई मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जब तवज्जो होगी तो मीन्स कि आपका क्वेश्चन भी आराम से हल हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई मसला मसाइल इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b और c डिवाइडेड बाई d। तो आप इसको और फिर उसके बाद क्या लिखा है, जी क्या लिखा हुआ बेटा, जी E और F, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देख सिवा यही है। तो आप क्या करें कि आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका जो है क्वेश्चन जो है ये बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया बताएं, शाबाश, जी शाबाश, किसके बराबर आ गया, हाँ गुड। तो बेटा ये आपका बराबर आ जाएगा के। अभी ये जो क्वांटिटी है ये भी के बराबर आएगी बेटा, और ये जो क्वांटिटी है ये भी के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए और बी बराबर है के और सी और डी बराबर आ जाता है के। अब इस बी को यहाँ ले आए, ए अकेला यहाँ पे रह जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा बी के। इसी तरह सी को यहाँ छोड़ दें, डी को उधर लेके चले जाए, तो सी बराबर आ जाएगा डी के। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्या है, ये आपका रेशो है। अभी जब आप इस रेशो को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, मैंने ए लिख दिया, ठीक है बेटा, यहाँ मैंने ए लिख दिया और नीचे क्या ए माइनस बी है। अब इस रेशो को जब मैं चेंज करूँगा, ठीक है जी, तो ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी है, सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी है, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा डी और नीचे आ जाएगा यहाँ पे जी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, बताएं, शाबाश शाबाश, क्या आ जाएगा, जी ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी प्लस डी आ जाएगा, सी प्लस डी आ जाएगा। अभी जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए की जगह आपने क्या लिखना है, बी के लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के, और यहाँ पर भी इस ए की जगह पर भी बी के आ जाएगा बेटा, माइनस बी आ जाएगा, ये तो है ही आपका बी, और इस ए की जगह पर भी आपका बी के आ जाएगा, और यहाँ बी आ जाएगा, इधर आ गया आपका बी के, इक्वल डाल दिया करें बेटा, बी के यहाँ से आप बी कॉमन ले लें तो के माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी है, और यहाँ पर जो है आप कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी आपने कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 रह गया। अभी ये आपका जो बी है इस बी से कट जाएगा, ये बी इस बी से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी किस्म का नहीं। अभी ये राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं
तो यहाँ सी है तो मैं यहाँ डी के लिख दूंगा, ये सी है तो यहाँ मैं डी के लिख दूंगा, माइनस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी और सी की जगह पर भी डी के प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी के आ गया, डी आप इसे कॉमन ले लें तो के माइनस वन आ जाएगा, और डी इस कॉमन ले लें तो के प्लस वन आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो के आ जाएगा के स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर माइनस वन। अभी आप देखें कि ये आपका ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई, जब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, जो आप प्रूव करना चाहते थे वो आपका प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट रहा हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आई है, ताकि वहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। है कोई डाउट, कोई चीज़? जी नहीं है? आगे चलें जी बेटा, आगे चलें। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी हम अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे ये 2 का तीसरा पार्ट, 2 का, ठीक है। अभी देखें, आए अगले क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। अब बेटा यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास आ गया ये क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि यहाँ पर ए और बी और सी और डी और ई और एफ आ जाता है, इसको आपने के बराबर ले लेना है। तो आपका ए और बी बराबर होगा के, और सी और डी बराबर होगा के, और ई और एफ बराबर होगा के। तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा बी के, और सी बराबर आ जाएगा डी के, और ई बराबर आ जाएगा एफ के। बेटा ये मैं सर्कल लगाता हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर तौर पे नज़र आएँ और पॉइंट आउट हो जाएं। अब बेटा मैं पहले के क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। ठीक है बेटा, जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी है, और जब राइट हैंड साइड लेता हूँ तो राइट ये यहाँ पर ए और बी आ जाता है, राइट तो ये आ जाता है, ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ आ जाता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ए की जगह पर मैंने क्या लिखना है, बी के, तो यहाँ मैंने बेटा बी के लिख दिया और नीचे बी आ गया। तो ये आपका जो बी है इस बी के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ आपके पास के रह गया। इसी तरह इस सवाल में जहाँ पे ए लिखे हैं वहाँ बी के लिख दें, या सी लिखे हैं वहाँ डी के लिख दें, ई लिखे एफ के लिख दें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के, और नीचे आपका आ जाता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाता है। अभी यहाँ पर मैं अगर के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर आ जाता है, और होल अंडर रूट आ जाता है। तो बेटा ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर रह जाएगा, इसका जज़र लेंगे तो के आ जाएगा। यहाँ पर के आ गया तो यहाँ भी के। मेरी दो उंगली आप देख रहे हैं बेटे, यहाँ ये देखो, ये 2 फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा,
कोई किसी किस्म की कोई डाउट कोई चीज़ हो तो यह है कि यू आर वेलकम। आप पूछ सकते हैं, आप 1000 दफ़ा पूछ सकते हैं, और इट्स माय प्लेजर कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूं। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल हैं ही 2 सवाल यार, जो आपके एक्सरसाइज है 3.6, उसमें हैं ही 2 सवाल। तो मैंने उन 2 सवालों में जो थोड़े से मुझे लगते थे कि यार ये सवाल आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बेटा, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो यह है कि एक और सवाल जो मेरे सामने आ रहा है, मेरा ख्याल है मैं एक और भी सवाल हल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि और बेहतर हो जाए। और यहाँ देखिएगा बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट बन रहा है ये? हाँ, ये लास्ट पार्ट है यार, ये पार्ट भी लास्ट है, ये पार्ट भी लास्ट है और है भी आसान। तो बेटा एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज आपकी है 3.6। और सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आपका, यहाँ देखिएगा जब मैं लिख रहा हूँ तो देखा करें कि आया कोई चीज़ मसला तो नहीं। तो बेटा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि ए और बी, और उसके बाद आता है सी और डी, और ई और एफ। ठीक है बेटा, आगे वजाहत करता है कि ए बी सी डी ये जो है ना, ये बराबर नहीं है किसके? ये बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो कहते हैं देन शो दैट, देन शो दैट। अब बेटा यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे ये इसका तीसरा पार्ट है। अच्छा बेटा, ये इसका तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में ये कहता है कि यहाँ पर आता है ए सी। ठीक है बेटा, ये आ जाता है ए सी डिवाइडेड बाई बी डी आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद ये माजरत यहाँ प्लस आता है, और फिर उसके बाद आ जाता है सी ई डिवाइडेड बाई डी एफ आता है, फिर उसके बाद प्लस आता है, और फिर उसके बाद आ जाता है ई ए और डिवाइड बाई एफ आता है, और बी आता है, और यहाँ पे इक्वल आता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले जो ज़रूरी कार्रवाई है, जो कि आज तक आप सारे बच्चे करते आ रहे हैं, वो ये होता है कि जो भी इस किस्म का दिया गया सवाल होता है उसको आप के बराबर फ़र्ज करते हैं। तो आपने इनको किसके बराबर फ़र्ज करने के मेथड है ना यार, शुरू में बता दिया था के मेथड है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ए और बी, सी और डी, और ई और एफ बराबर आ जाता है के। तो बेटा ये भी बराबर है के, ये भी बराबर है के, ये भी, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जब अलग अलग करके लिखेंगे तो आएगा ए और बी बराबर है के, फिर सी और डी बराबर है के, और ई और एफ बराबर है के। तो ए बराबर आ जाएगा बी के, सी बराबर आ जाएगा डी के, और ई बराबर आ जाएगा एफ के। ठीक है बेटा, अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लें बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड बना लें। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। ठीक है बेटा, ए सी
डिवाइड बाई बी डी आ जाता है। देख के किया करें ताकि बेटा सवाल गलत ना लग जाए। प्लस सी ई डिवाइडेड बाई डी एफ और फिर प्लस आता है सी ए। ठीक है बेटा, क्या आता है? सी ए आता है। ठीक है बेटा, उधर पता नहीं आप लोगों ने क्या लिख के इसको सही करके लिखे। ये आता है सी ए डिवाइडेड बाई एफ बी आ जाता है। और फिर आप राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपका जो आ जाता है वो आ जाता है, क्या आ जाता है माशाल्लाह, ये आ जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब इसमें जहाँ पे ए आ रहा है ए नहीं लिखना बल्कि बी के लिखना है, बी के लिखना है। इसी तरह सी नहीं लिखना बल्कि डी के लिखना है, ई नहीं लिखना बल्कि एफ के लिखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब आप ए की जगह पे क्या लिखेंगे माशाल्लाह बी के, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बी के, और फिर जो सी है इसकी जगह क्या लिखूँगा डी के, फिर जो सी है इसकी जगह क्या लिखूँगा, सी की जगह क्या लिखूँगा डी के। ठीक है जी, और ई की जगह क्या लिखूँगा एफ के, और फिर सी की जगह मैं क्या लिखूँगा डी के, और ए की जगह क्या लिखूँगा बी के। तो बेटा जब आप इसको इस तरह लिखते हैं तो ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ आ जाता है बी के आ जाता है, और फिर सी की जगह आ जाता है डी के आ जाता है, नीचे बी डी आ जाता है, और सी की जगह क्या आ जाता है डी के आ जाता है, और ई की जगह क्या आ जाता है एफ के आ जाता है, और नीचे डी एफ आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर सी की जगह क्या आ जाता है डी के आ जाता है, और ए की जगह क्या आ जाता है बी के आ जाता है, और नीचे एफ बी आ जाता है। अब जो कटने वाले उन्हें काट दें तो ये वाला बी इस बी से कटेगा, ये वाला इस डी से कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला आपका जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, गलती वलती तो नहीं की है, हैं गलती तो नहीं की है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ए जो है, हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका ठीक है एफ बी आ रहा है, एफ बी आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी ज़रा बुक भी देखता हूँ कि आया उस बुक में यहाँ पे क्या आ रहा है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी जो कोऑर्डिनेशन है ना वो ज़रा बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे आपका आ रहा है एफ बी आ रहा है, एफ बी आ रहा है, तो सी की जगह पे आपका क्या आ रहा है डी के आ रहा है, और ए की जगह क्या आ रहा है बी के आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही हो गया, तो ठीक हो गया, कोई नहीं। ठीक है जी, हम तो मतलब इस चीज़ चक्कर में थे ना, कह रहा सारे कट रहे हैं तो चलो अयाशी हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा नहीं यार ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये पहले बताया था कि यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाए, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ आपका केस क्या रह जाएगा, यहाँ भी क्या रह जाएगा, यहाँ केस क्या रह जाएगा, और ये आपका जो बी है ये बी से कट जाएगा, और यहाँ रह गया डी, डी रह गया, और केस क्या रह गया, और एफ ये बी रह गया। आगे देखते हैं, चलो आगे खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है ए की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, सी की जगह आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आ जाएगा, और ई की जगह पर एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ कोई डाउट तो नहीं? हाँ हाँ, तो बहरहाल देखते हैं आगे, ये इससे कट जाता है। ठीक है जी, और ये वाला इससे कट जाता है,
और ये वाला इससे कट जाता है, तो यहाँ पे रह जाता है के स्क्वायर, ये आ गया, के स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आ जाता है, के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आ जाता है, के स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आ जाता है। तो अभी हमने इसमें देखना है, इन सवालों में सिर्फ यही छोटा सा होता है कि आप अगर थोड़ी सी इसकी तरफ जो इसका हक बनता है उस तरह से तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आपसे रह जाएगी कि वो बाद में ना आपके लिए कोई मुश्किल पेश कर देगी। बहरहाल इंशाल्लाह कोई नहीं, अब इसको देख लेते हैं कि यार हमने इसको कैसे किया है। तो मैं इस बुक से इसको दोबारा कंसल्ट करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। जी यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया ए सी, ठीक है, ए सी डिवाइड बाई बी डी, यानी ये तो मैंने ठीक लिखा, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आया सी ई डिवाइड बाई डी एफ, ये भी मैंने ठीक लिखा। और उसके बाद मेरे पास आ गया ई ए, ये ई ए है, ई ए है, ठीक है ना, ये ई ए उधर ही मैंने इसको ई ए, जब ई ए है तो ई आपका बराबर है एफ के, ई ए आपका बराबर है एफ के, तो ये आपका एफ के यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा। जब एफ के आपका यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आपका ये वाला एफ इस एफ से कट जाएगा, ठीक है बेटा, ये वाला, और आपके पास जो यहाँ पे बच जाएगा वो के स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ देखिएगा फर्दर इसको हम देखते हैं कि गलती कहाँ पे छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया, और ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ई जो है आपका ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आपका जब ये कट जाता है तो यहाँ पर कोई एफ नहीं रहता, तो ये आपका क्या हो जाता है जी, अभी आपका बिल्कुल सवाल ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 3k स्क्वायर आता है, तो राइट हैंड साइड पर भी आपका 3 स्क्वायर आता है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। तो शुरू से मैं आप लोगों को एक बात जो मैं आप लोगों को मोहतात होने के लिए बताता रहता हूँ कि बेटा जब आप सवाल लिखें तो सवाल में इस बात को यकीनी बनाएं कि क्या वही सवाल है जो लिखा है। तो फिर मैंने इसको भी तब देखा कि ए सी डिवाइड बाई बी डी ठीक है, फिर सी ई डिवाइड बाई डी एफ ठीक है, फिर ई ए डिवाइड बाई एफ बी ठीक है, ठीक है। अब साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो गई, आपको समझ भी आ गया कि यार इस तरह से है। फिर यहाँ पर आपका आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपका ई स्क्वायर डिवाइड एफ स्क्वायर। तो जब आपने इसको बेटा सॉल्व किया तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जो आपकी छोटी सी मिस्टेक थी, मिस्टेक तो कोई नहीं, बस ये है कि बाज़ औक़ात ये ई और सी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाज़ औक़ात उसकी आंख थोड़ी बंद होती है, बाज़ औक़ात नहीं थी, बाद में बुक में प्रिंटिंग होती है। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ई है, ये क्या है, ये ई है, ये आपका सी नहीं है, ये आपका ई है, ई, ये ई है, ये ई है, ये ई है, बस। और ये जो पोर्शन है इसको मैं इस दोबारा इधर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ देखें, यहाँ पे ई है ना बेटा, ई नज़र आ रहा है ना, तो ई किसके बराबर है, ई आपका बराबर है एफ के, और जब ई का स्क्वायर होगा तो एफ स्क्वायर और के स्क्वायर का भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ ई है, ई का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और के आ जाएगा। इसी तरह ए जो है, ए बराबर है बी के, तो यहाँ बी के आ जाएगा। नीचे क्या एफ
अब ये वाला एफ इस एफ से कट जाएगा, ठीक है बेटा, ये वाला एफ इस एफ से कट जाएगा और यहाँ पर भी एक बी था, ये भी इस बी से कट जाएगा। तो इसी तरह ये आपका 3a स्क्वायर आ जाता है, 3a स्क्वायर आ जाता है। तो अगर किसी किस्म का कोई डाउट या कोई चीज़ हो तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू। लॉट ऑफ प्रेयर विथ ईच ब्रीथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये आपका चैनल था, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।